चलिए ना, अब हम बात करेंगे मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंस का नियम। ठीक है, तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंस का नियम क्या है? इसे कहते हैं मैक्सवेल्स कार्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल्स कार्क स्क्रू रूल, इसे हम कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या कहता है? राइट हैंड ग्रिप रूल के नाम से जानते हैं। तो ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ से, ठीक है, कौन हाथ से? दाहिने हाथ से पेचकस को इस प्रकार घुमाए कि, ठीक है ना, इस प्रकार घुमाए कि पेचकस की नो की गति, पेचकस की नो की गति वही धारा की दिशा में हो तो, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब पेचकस को आपको घुमाना है और पेचकस जो नो की गति होगी अगर वही धारा की दिशा में क्या है, मतलब है ना, ये वही धारा की दिशा में हो तो पेचकस की घूर्णन की दिशा, पेचकस की घूर्णन की दिशा, मतलब जो पेचकस घूमने की दिशा जो होगी वो क्या होगी, क्या बताएगी? चुंबकीय रेखाएं की दिशा क्या करेंगी? चुंबकीय रेखाएं की दिशा को क्या करेगी? व्यक्त करेगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आना इसको समझ लीजिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये पेचकस है, ये क्या है, ठीक है, तो मान लीजिए ये पेचकस है, ठीक है ना, ये मान लीजिए पेचकस है, ये नोक है, ठीक है ना, ये क्या है, मतलब ना आपको कहने मतलब है ना कि अगर पेचकस घुमा रहे हैं तो अगर वो धारा की दिशा में क्या कर रहा है, आई, धारा ऊपर जा रहा है ना, और पेचकस भी ऊपर जा रहा है, मतलब पेचकस की नोक की गति क्या है, ऊपर हो जा, मतलब धारा की दिशा में जा रही है, ठीक है ना, धारा की दिशा में अगर पेचकस की नोक की गति आगे बढ़ रही है तो समझिएगा जो आपको घुमाने की दिशा नहीं होगी, घुमाने की दिशा क्या, पेचकस को घुमाने की जो दिशा होगी, ठीक है ना, वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी या चुंबकीय रेखा की दिशा होगी। ठीक है कि नहीं है? बस समझ में आया? ऐसा मन से आपको आ गया होगा, अगर ये दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और क्या नाम है, एक उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और क्या नाम है, एक और उसमें क्या था, एक नियम और था चुंबकीय बल की दिशा में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक था राइट हैंड थंब रूल। ठीक है कि नहीं है? ये दोनों बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये भी है मैक्सवेल दक्षिणावर्त पेंस का नियम, जो कि तीनों मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस पर केयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हेडिंग है सीधे धारावाही चालक के कारण, ठीक है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? ठीक है, ये क्या होता है, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है और क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, हैंग नहीं है, इसे मतलब ये सीधे धारावाही चालक है और ये बैटरी से जोड़ा गया है, सेल से ये कुंजी लगी है। तो अगर इसमें जो धारावाही चालक, इसके कारण जो सीधे धारावाही चालक कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगी, ठीक है ना, उसका जो क्या नाम है, मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण कहे तो वो क्या होगा, बीरा क्या होगा, μ/4π 2a बटे क्या होगा, r होगा। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका फार्मूला आपको कहीं भी आपको बुक में दिया होगा, नोट कर देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, कभी ऐसे दिया होगा, μ/, क्या होता है, μ/2π, ठीक है, और क्या होता है, I/r। ठीक है ना, इसको हम देखिए, इसको इस प्रकार बनाया है ना, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंश क्या नाम है, अंश में और हर में, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, 4π हो जाएगा, 2I/r हो जाएगा। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपको किताब में बुक में दिया होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन जनरली आप ऐसे लिखेंगे, इससे फायदा क्या होगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, μ/4π मान हमेशा क्या था, 10⁻7 होता है, कितना 10⁻7 होता है, ठीक है कि नहीं है, μ/4π का मान कितना होता है, 10⁻7 और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मात्रक है, यूनिट क्या है, यूनिट। ठीक है, आप इसको देखिए पहले हल कर, हाँ मतलब इसका समीकरण पहले बताते रहे, आपको समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखिए सीधे धारावाही चालक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र होगी, क्या होगी यहाँ, ये क्या होगा, ये बताया ना, बी और μ/4π 2I/r। तो ये होगा कैसे, आप जानते हैं ना कि पहला बात यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है वो करंट क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट मैंने विद्युत धारा आई, जो आई होता है, नहीं आई क्या होगा, यहाँ आई क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, मतलब अगर धारा का मान अगर तार में अधिक है तो पक्का है उसको चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन पर ध्यान दीजिएगा, अगर मतलब दूरी अगर बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस, ठीक है ना, अगर दूरी बढ़ती जा रही है इसकी, है कि नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब दूरी बढ़ने पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, तो मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, दूरी की क्या होता है, दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है नहीं है, बस समझा, दूरी बढ़ने पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो उसको समीकरण मान लीजिए, एक मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए, आप 2 मान लीजिए। ठीक है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे, ठीक है ना, तो आपको एक समीकरण बी का मिलेगा, B∝I/r मिलेगा, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तब समीकरण 1 और 2 को, ठीक है ना, 1 और 2 को मिलाने पर एक साथ लिखने पर, ठीक है ना, तो क्या होगा, B∝I/r हो जाएगा। तो ये चिन्ह हटेगा, जब ये चिन्ह हटेगा ना, तो चिन्ह लगेगा μ/2 का लगेगा μ/2π, ठीक है ना,
इच नहीं हटेगा तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लगेगा। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सजा के लिख दिए हैं। सजा के लिखने का मतलब क्या है, ऊपर नीचे क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4/2 आई बटे क्या होगा यहाँ आर होगा। ठीक है, तो अब इसको मतलब आपको याद करना ही होगा। एक है सीधी धारावाही चालक कण, सीधी धारावाही चालक कण उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता का एक क्या है समीकरण है। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अगला हेडिंग है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मात्रक जो होता है क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है। और इसका मान भी होता है, कितना होता है, मान बताया है ना क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है और 10⁻⁷। ठीक है, इसका मान होता है, मतलब मात्रा के साथ ही, मतलब इसका मान के साथ ही मात्रा का यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, इसका मान भी होता है 10⁻⁷ होता है। ठीक, अगली हेडिंग है विद्युत धारावाही, हेडिंग है इसे देख लीजिए, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास ना, वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना, तो इसको जो पढ़ना है इसको ध्यान से समझिएगा अच्छी तरीके से। कहने का मतलब यह है ना कि इसका जो परिमाण का जो इक्वेशन होगा आपके सिलेबस में है नहीं फिलहाल में, एक क्लास 12 वालों में है। तो इसको आप मतलब आपको बस ये बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वृत्ताकार पास में वो किस टाइप का होगा। कहने मतलब यह है, यही बताना है। ठीक है ना, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा कैसा होगा। देखिए आप इसको समझिए, इसे समझिए, एक ये वृत्ताकार शेप है। ठीक है ना, मतलब आपको ऐसे रखा गया है, ना कि आपके सामने फेस पर नहीं रखा गया है। ठीक है, साइड में रखा गया है, तो आपको देखने में ऐसा ही लगेगा। तो मतलब ये दोनों कनेक्शन है, किसे बैटरी की धन सिरा से, बैटरी का क्या है ड्रिल टर्मिनल से। ठीक है कि नहीं है, तो करंट इसे जाएगी ना, जब करंट ऐसे जाएगी आप ध्यान समझिएगा, ना कि आपको हम 3D एनिमेशन में नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसे समझ लीजिए पहले, जो इसमें करंट जाएगी ना तो आप बेधड़क आप समझिए इस चीज़ को। तो करंट जाएगी तो आपको जानते हैं ना राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ अंगूठे का नियम। तो आप यहाँ से करंट क्या होगी, करंट दिशा क्या होगी, नीचे होगी। तो आप मतलब तार को कैसे पकड़ेंगे, तार को ऐसे पकड़ेंगे नहीं है, तार को ऐसे पकड़ेंगे ऐसे। तो जब तार को ऐसे पकड़ेंगे तो कहने का मतलब है ना, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, समझिए। ठीक है ना, अगर ऐसे पकड़े होंगे तो मतलब चुंबकीय दिशा कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी। कैसे बनेगी, आप यहीं क्या कर लीजिए, मतलब धारा की दिशा ऐसी है नहीं है, तो ऐसे पकड़ेंगे नहीं है, तो मतलब चुंबकीय दिशा कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी। क्या बनेगी, ऐसे ही बनेगी। ठीक है ना, मतलब इसका जो शेप होगा ऐसे बनेगा। ठीक, तो मतलब आपको इस पर मतलब देखने में कहीं से अगर मतलब कन्फ्यूजन होगा तो इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मतलब इस चुंबकीय दिशा कैसे बनेंगी, मतलब ये इस टाइप में बनेंगी। ठीक है, यहाँ पर बनेंगी, और जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ना, ध्यान दीजिएगा, अगर जो सेकेंडरी वृत्तों की अगर दूरी बढ़ती जाएगी, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। आप कॉन्सेंट्रिक सर्किल कल नहीं पढ़े होंगे, तो कक्षा 10 में आप सेकेंडरी वृत्त पढ़े होंगे, तो उसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जैसे सेकेंडरी वृत्त मतलब जो सेकेंडरी वृत्त को जो क्या नाम है, मतलब ये दूरी बढ़ती रहेगी ना, तो एक समय मतलब क्या है कि दूरी बढ़ने पर जो सेंटर पर होगा, यहाँ सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र खाएगा क्या नाम है डायरेक्शन होगा, कैसा होगा मालूम है, स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, सरल रेखा में होगा। सेंटर केंद्र पर है ना, तो केंद्र पर मतलब दूरी बढ़ने पर जो चुंबकीय बल रेखाओं का जो क्या नाम है निरूपण होगा, कैसा मतलब निरूपण होगा, क्या होगा एकदम स्ट्रेट लाइन में, क्या होगा सीधी रेखा के रूप में होगा। ठीक है कि नहीं है, बस में नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा, आप कैसे तो आप समझ गए होंगे, है कि नहीं है। कहने मतलब है ऐसे जा रही है ना, अगर यहाँ से इस पकड़ेंगे तार तो ऐसे जा रही है कि नहीं है। कहने मतलब है ऐसे है, तो ऐसे है समझिए यहाँ। तो कहने का मतलब घूम रहे हैं ना, तो क्या होगा, यहाँ नॉर्थ होगा, क्या होगा यहाँ साउथ होगा। मतलब ऐसे पकड़िए, इसको पकड़िए ना, यहाँ से मतलब यहाँ से इन कर रही हैं, है ना, यहाँ से मतलब निकल रही हैं, यहाँ से निकलेंगे कहाँ साउथ में प्रेस करेंगे ना, तो वही चीज़ें हैं, आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। वही नीचे वही फिनोमेना नीचे है। ठीक है ना, करंट की दिशा में क्या करें, धारा करंट नीचे रहे ना, तो ऐसे पकड़ेंगे तो फिर वही चीज़ ऐसे है कि नहीं है, बस समझा, नीचे डालें। हाँ, मतलब अगर नीचे करेंगे तो वही चीज़ें हमको मतलब यही मिलेंगी, डायरेक्शन मिलेंगी, क्या मतलब इस तरफ से इस तरफ मिलेंगी। ठीक है, नीचे आप क्या, एक बार आप ऐसे समझिए, आप 3D मतलब शेप ले लीजिएगा, उसमें आप उसे पकड़ लेंगे, मतलब क्या नाम है एक रिंग शेप ले लीजिएगा कोई चीज़, उसे समझना आप समझ सकते हैं आप। ठीक है, इसको समझ लीजिए, तो उसका जो शेप होगा ऐसा ही होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर आपके पास सामने का लूप ऐसा है, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का है, ठीक है नहीं है, मतलब ऐसा लूप है, और धारा बह रही है ना, अगर धारा बह रही है, ठीक है, धारा इसमें बह रही है करंट, तो अब आप कुछ नहीं करना है, आपको धारा दिशा में क्या करना है, अंगूठा कर देना है। ठीक है ना, अंगूठा कर देना है। अब जहर आपको लिपटी हुई उंगलियां बताएंगी ना, समझो अगर से घूम रही है ना, तो वहाँ से जहाँ घूम रही है तो निकलेंगी तो मतलब वहाँ नॉर्थ होगा, और जहाँ से मुड़ेंगी वो क्या होगा साउथ होगा। ठीक है नहीं है, तो आप इस पर ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, आप इसको बुक में देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, अगला है हेडिंग है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, और उसको मतलब इसका परिमाण का कोई समीकरण है नहीं, समीकरण अगर आपको पढ़ना है तो आपके लिए नहीं है। ठीक है, अवेलेबल नहीं है, वो क्लास 12 वालों के लिए है। ठीक है, वो उनके लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, बस मैं आपको बताना था डायरेक्शन। ठीक है,
चलिए अच्छा, अब अगला हेडिंग है परिनालिका, जिसे कहते हैं सोलेनॉइड, ठीक है ना। तो परिनालिका किसे कहते हैं? कुचालक, कुचालक बेलनाकार, बेलनाकार नली पर, ठीक है ना, तांबे के तार लिख दे, क्या लिख दीजिए? तांबे के तार, ठीक है, तांबे के तार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तांबे के तार के लपेटने से ना, तांबे के तार के लपेटने से बनी जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? परिनालिका। क्या कहते हैं? परिनालिका। कहने मतलब है कोई अगर बेलनाकार पाइप हो, ठीक है ना, और कैसा पाइप हो? कुचालक, जिसमें धारा प्रवाह मतलब क्या हो ना हो, तो उस पर अगर मान लीजिए क्या कोई आप तांबे के तार लपेटने से जो आकृति बनेगी, ठीक है ना, पास पास लपेटने से जो आकृति बनेगी उसे क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिनालिका। क्या कहते हैं? परिनालिका, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये क्या है? बेलन शेप है ना, सिलेंडर शेप, सिलेंडर शेप में मान लीजिए तार लपेटा गया है, तो तार लपेटने से जो आकृति बनी इसे कहते हैं परिनालिका कहते हैं। और परिनालिका आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। देखिए ये परिनालिका है, तो इसको एक बार क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब ऐसे धारा जा रही है ना, धारा मतलब यहाँ से जा रही है, फिर ऐसे नीचे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे नीचे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, ऐसे मतलब ऐसे धारा से जा रही है, ठीक नहीं है। तो बैटरी जुड़ा गया है इसमें। तो आप इसमें बताना है कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन है, और उसमें आपको ध्रुवता भी बताना है, ठीक है ना, किस तरफ नॉर्थ होगा, किस तरफ साउथ होगा, इसको आप डिसाइड भी करेंगे। तो कहने मतलब है कि धारा दिशा में उठा कर लीजिए, ठीक है ना। तो चुंबकीय रेखा से निकल रही है ना, है ना, धारा दिशा में धारा ऊपर जा रही है, तो ऐसे पकड़, ऐसे घुमा, ऐसे थंब को फैलाइए और उसको मोड़िए, ठीक है नहीं है तो मोड़ेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या रखा है? जो चुंबकीय क्षेत्र रखाए हैं, चुंबकीय बल रखाए हैं, ये दोनों बातें कही हुआ। तो मतलब यहाँ से क्या कर रही हैं? इनसाइड कर रही हैं, तो निकलेंगी कहाँ से? बताइए, कहाँ से निकलेंगी? यहाँ से निकलेंगी ना। तो मतलब कहने का मतलब है यहाँ से इन कर रही हैं, तो ऐसे क्या हो रहे हैं? यहाँ से क्या कर रही हैं? आउट, मतलब यहाँ से निकल रही हैं, तो मतलब क्या होगा? नॉर्थ होगा, क्या होगा? यहाँ साउथ होगा, क्या होगा? साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ होगा, क्या साउथ होगा। तो आप जानते हैं ना कि आप ये भी जानते होंगे कि दंड चुंबक में होता है, दंड चुंबक जानते हैं ना, नाल चुंबक, अरे जिसे कहते हैं छड़ चुंबक। तो उसमें बताया गया होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ से क्या होती है? साउथ की ओर होती है। तो मतलब यहाँ से नॉर्थ है, या मतलब इस सिरे पे क्या है? बेलन के इस सिरे पे क्या है? नॉर्थ है, इस सिरे पे क्या है? साउथ है। और इसको एक बार और समझ लीजिए, और ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज गुण है। मतलब इस बेलन के अंदर जो होता है ना, इस सिलेंडर के जो अंदर होता है, जो चुंबकीय रेखा चुंबकीय क्षेत्र होती है, क्या होती है? एक समान होती है, क्या होती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है? मतलब क्या नाम है कि इसके सिरे पर जो होती है ना ध्रुवता, क्या होती है? चुंबकीय रेखाएं क्या होती है? प्रबल होती है, क्या होती है? प्रबल। चुंबकीय रेखा क्या होती है? प्रबल होती है, यहाँ पे प्रबल होती है, ठीक है ना। प्रबल मतलब जानते हैं, चुंबकीय रेखाएं यहाँ पर मतलब क्या? चुंबकीय रेखाएं पास पास है ना, जहाँ पर पास पास होंगी वहाँ चुंबकीय रेखाएं क्या होगी? प्रबल होंगी, ठीक है। उस ध्रुवता क्या होंगी? बस चुंबकीय क्या होगा? प्रबल होगा, क्या होगा? चुंबकीय यहाँ का प्रबल होगा, यहाँ भी प्रबल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय रेखाएं क्या है? पास पास है। और ये नॉर्थ होगा, साउथ होगा। जो ही इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, अगर बैटरी को यहाँ से इस बैटरी को पलटेंगे तो उसकी क्या होगी? ध्रुवता क्या होगी? चेंज हो जाएगी। मतलब नॉर्थ होगा, जो नॉर्थ होगा साउथ हो जाएगा, जो साउथ होगा क्या होगा? नॉर्थ हो जाएगा। मतलब धारा की डायरेक्शन बदलने पर ही ऐसा ही केस होगा। ये पॉइंट इसको समझ लीजिए, ये बेहद ज़रूरी है, और इसको तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी चीज़ को देखने में, अगर मान लीजिए धारा की दिशा अगर एक है एंटी क्लॉकवाइज, इसको समझ लीजिए। मतलब ना आपको अगर घड़ी की डायरेक्शन में अगर आपको कोई सुई दिखाई दे रही है, ठीक है कि नहीं है, मतलब अगर धारा का इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और कोई लूप है, वृत्ताकार लूप है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब धारा बह रही है जो, और उसकी डायरेक्शन जो है अगर क्या है? क्लॉकवाइज है, माने घड़ी की दिशा में है, तो उसका जो पोल मतलब उस पर जो ध्रुवता होगी क्या होगी? साउथ होगी, समझिएगा। उसका मतलब कौन ध्रुव होगी? साउथ होगी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इसको सामने से देखने पर है ना, इस सामने से देखने पर अगर धारा की दिशा क्या है, आपको धारा जो बह रही है एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, तो समझ जाइए को क्या है? यहाँ नॉर्थ है, क्या हुआ? नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ बोलो या उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इधर माना चल रहा है, आपको आ गया होगा। कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। और इसमें और भी है, क्या नाम है कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल, सीधे धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल का समीकरण है, या फिर कहता है IBL sin थीटा, इस पर आप केयर कर लीजिएगा, नहीं है तो बताइएगा। और लॉरेंज बल जानते होंगे अच्छी तरीके से। अगर इसमें नहीं कन्फ्यूजन होकर आना, तब हमें कमेंट करिएगा, आपको फिर हो सकता है दोबारा समझा देंगे, ठीक है। और गलती हो गया, ठीक है। एक चीज़ नहीं बताया यार, ये वाला सेम मतलब क्या था? मतलब यहाँ देखिए, इसको ऐसे पैसा था ना, चलिए इसे समझ लीजिए भाई। गलती तो हो ही गया, जो समझाना था वो समझाया ही नहीं।
ये धन है या ऋण है, धन है या ऋण है, धन है या ऋण है। चलिए यहाँ कुंजी था, ठीक है। देखिए धारा नीचे आ रही है ना, और ये कौन सी लाइन है, मतलब एक है डॉट लाइन है, ठीक है, चूंकि इस तरह रखाएगा। तो अगर हमें दिखाना है कि इसमें धारा जो बह रही नीचे की तरफ बह रही है, तो अगर इसे चुंबकीय बल रेखाओं दिशा बताना है, कैसे होगी ये बताना है। यही सीधी धारावाही का जो चुंबकीय दिशा होगी यही मतलब डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। करंट की दिशा इस तरफ है, तो कुछ नहीं करना है, आपको धारा दिशा में उठा कर लेना है। जो चुंबकीय रेखा की दिशा किस तरफ होगी, ऐसे टाइप, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब यह है किसी जो डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी, ठीक है, यही चीज़ बताना था। हो गया। और आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। और वो चीज़ जो हेडिंग 2 बाकी है, हेडिंग क्या है, लॉरेंज बल का समीकरण है, और एक है सीधा धारावाही चालक पर लगने वाला बल, सीधा धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चलिए उसको देख लेना, देख लीजिए। लगने वाला बल, ठीक है। मान लीजिए एक क्या है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें मान लीजिए कोई चालक रखा है, क्या है, चालक, ठीक है ना, ये लंबाई का। मान लीजिए करंट की दिशा मतलब इस तरफ है, इसमें करंट क्या बह रही है, आई क्या बह रही है, आई, ठीक है। और हमारी इसकी जो चुंबकीय रेखा का कितना अंश कोण बना रही है, थीटा, ठीक है। तो इस पर जो लगने वाला बल होगा, नहीं पहला एक पॉइंट, ठीक है ना। और कोई एक समान मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई क्या नाम है धारावाही चालक है, उस पर रखा गया है, मतलब चुंबकीय मतलब इसके चुंबकीय रेखा का अंश कोण पर, थीटा अंश के कोण पर, ठीक है कि नहीं हो, तो रखा गया है। तो उस पर जो लगने वाला बल होगा, पहला पॉइंट, ठीक है, पहले उसमें इसमें बहने वाली धारा क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, और इस पर चालक चालक की लंबाई क्या होगा, वो भी चालक की लंबाई क्या होगा, चालक की लंबाई के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसे समीकरण 1, और इसके क्या है, साइन थीटा के, इसका साइन भी ले लीजिए, ठीक है, इसका साइन थीटा भी, इसका जो एंगल, इसके एंगल का साइन एंगल, ठीक है ना, इस थीटा का साइन एंगल ले लीजिएगा, उससे भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण नंबर मान लीजिए आप 4। तो यह प्रश्न क्या होगा, यह बराबर समीकरण 1 समीकरण 2 मिलाइए सबको, समीकरण 1, 2, 3, 4 को मिलाने पर क्या होगा, ये प्रश्न क्या होगा, IBL साइन थीटा, ठीक है ना। IB ले लीजिए, एल फिर साइन थीटा लिख लीजिए, तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इस तरह देखिए, IBL साइन थीटा, तो के का मान रख दीजिए 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा, यह बराबर IBL साइन थीटा। अगर मान लीजिए थीटा का मान कितना 90 अंश है, तो यह क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो होगा IBL, है ना। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो बल क्या लगेगा, मैक्सिमम बल लगेगा। अगर थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री है, 0 अंश मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, यहाँ रखा गया है, मतलब 0 अंश मतलब ऐसे लिटाया गया है, ठीक है। फिर में 0 अंश होगा ना, इसके बीच का एंगल, एल और बी के बीच का एंगल, ठीक है ना। तो एफ क्या होगा, मिनिमम, क्या होगा, मिनिमम मतलब कहे तो 0 होगा, साइन 0 अंश क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो उसको आप देख लीजिएगा, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बहुत धन्यवाद।